सभी को राम राम। बहुत ही अपडेट देखिएगा इंपॉर्टेंट हो जाती है व्हेन इट कम्स टू अडानी। समथिंग देखिएगा अडानी से रिलेटेड अगर कुछ भी चीज आपको देखने को मिलती है तो वो चीज मार्केट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। और जब वो बात हो रही है किसी पर्टिकुलर कंट्री से रिलेटेड तो वो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। और अडानी के स्टॉक्स में अगर मंडे को या अपकमिंग वीक में देखिएगा वीकनेस देखने को मिलती है तो आप ये समझ लीजिएगा कि वो चीज निफ्टी बैंक पे इम्पैक्ट करेगी। क्योंकि निफ्टी बैंक की स्ट्रेंथ इसी बात पे डिपेंड करती है कि जितना भी ज्यादा देखिएगा क्रेडिट क्रिएशन किया गया है कॉर्पोरेट सेक्टर को वो टॉप कॉर्पोरेट्स देखिएगा वेल परफॉर्म करें। तो वो चीज में देखिएगा जब अडानी पे कोई सवाल उठता है तो अदर पर्टिकुलर देखिएगा ग्रुप्स पे तो ऑटोमेटिकली सवाल उठने लगता है। और निफ्टी बैंक देखिएगा सबसे बड़ा पेन। और प्राइवेट सेक्टर पब्लिक सेक्टर सब पे देखिएगा बैंक्स जो होते हैं उन पे सब पे असर पड़ता है। तो इस बार सेटबैक कहाँ से आया है अडानी के ऊपर। तो चाइना और केन्या से रिलेटेड पूरी ये पर्टिकुलर मैटर है जो एक सेटबैक है पूरे के पूरे देखिएगा अडानी ग्रुप के लिए। और आप समझ सकते हो कि इस छोटी सी भी चीज का आपको पता है एक छोटे से पेपर का भी इम्पैक्ट पड़ता है अडानी के स्टॉक्स पे। यहाँ पे तो कंट्री से रिलेटेड बात हो रही है प्रोजेक्ट से रिलेटेड बात हो रही है जो रिजेक्ट कर दिया गया है। और ये बहुत ही बड़ा देखिएगा बिग लॉस है अडानी के लिए। और आपको पता है कि इसका इम्पैक्ट भी पड़ेगा। तो चलिए जानते हैं पूरा मामला क्या है। और ये तो मैंने आपको बता दिया जितनी बार भी अडानी के स्टॉक्स निगेटिव जाते हैं तो उतनी बार निफ्टी बैंक आपको पता ही है क्या हाल होता है उसका। तो बेसिकली बात है केन्या की। आपको पता है कि मल्टीपल देशों में देखिएगा अडानी ग्रुप क्या कर रहा है एक्सपेंशन कर रहा है। तो जब भी आपको पता है इसराइल देखिएगा जब क्या हुआ था एक्सपेंशन कर रहा था या इसराइल पे ईरान का अटैक हो रहा था या समथिंग देखिएगा स्टार्ट हुआ था तो उस समय भी अडानी के कई सारे प्रोजेक्ट पे देखिएगा असर पड़ा था जिस कारण से अडानी के स्टॉक्स नीचे गए थे। ये मैंने एक छोटा सा एग्जांपल लिया बाकी श्रीलंका में और भी मल्टीपल जगह पे देखिएगा अडानी के प्रोजेक्ट्स चलते रहते हैं मल्टीपल नेशंस में। अब बात आती है कि जब उन पर्टिकुलर नेशंस में कोई भी प्रोजेक्ट फेल होता है या देखिएगा कैंसिल होता है तो आप ये समझ लीजिए कि वो एक सेटबैक होता है अडानी ग्रुप के लिए। तो केन्या पेज 50% प्रीमियम एज चाइनीज फर्म्स विन एयरपोर्ट डील। अब आपको पता है एयरपोर्ट के अगर आपको एक्सपेंशन में अडानी बहुत जाने जाते हैं पोर्ट एक्सपेंशन में बहुत जाने जाते हैं। वो पोर्ट बिजनेस को बहुत अच्छी तरीके से समझ चुके हैं। और इसीलिए वो मल्टीपल इंडिया में नहीं इंडिया में 70% देखिएगा जो पोर्ट्स हैं वो कहीं ना कहीं देखिएगा अडानी से रिलेटेड है। कहीं ना कहीं देखिएगा अडानी उन पे इन्फ्लुएंस रखते हैं। तो अब आप समझ लो कि बाहर के देशों में पोर्ट एक्सपेंशन में उनको कितनी आसानी से चीजें समझ में आ रही होंगी। तो यहाँ पे अब उनको जो एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट मिलने वाला था पोर्ट से रिलेटेड वो भी बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था छोटा प्रोजेक्ट नहीं था। वो चाइना की एक फर्म लेके चली गई है और अडानी के लिए ये सेटबैक इसलिए है कि वहां के लोगों ने इस चीज को अपोज कर दिया। अब पूरा मामला समझने की कोशिश है क्योंकि इस पे मल्टीपल पॉलिटिकल मूवमेंट भी आपको देखने को मिल रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अडानी का एग्रीमेंट कैंसिल करके उसे दे दिया जाता है चाइनीज फर्म को। द अवार्ड टू चाइनीज स्टेट ओन कॉन्ट्रैक्टर एडवांसेस लॉन्ग डिलेड प्लान टू मॉडर्नाइज केन्याज बिजिएस्ट एयरपोर्ट। मतलब केन्या का जो सबसे बिजिएस्ट एयरपोर्ट है जिसके पर्टिकुलर देखिएगा जो मॉडर्नाइजेशन के लिए जो कॉन्ट्रैक्ट दिया जाना था जो बहुत लंबे टाइम से क्या था डिलेड था वो दे दिया गया है चाइना के एक फर्म को। और यहाँ पे अगर आप देखोगे उसमें बड़ा ट्विस्ट ये आया है अडानी के ऊपर कि उसे दिया गया 50% प्रीमियम पे। मतलब अडानी जिस चीज को 100 रुपए में कर रहे थे वो उनसे छीन के 200 रुपए के आसपास चाइना के एक फर्म को दे दिया जाए। ऐसा कुछ समथिंग हुआ है। मतलब केन्या ज्यादा पैसा देना प्रेफर करेगी लेकिन अडानी को अपना कॉन्ट्रैक्ट देना नहीं प्रेफर कर रही है। ये बड़ा सेटबैक है। तो पूरी बात आप समझ चुके होंगे। यहाँ पे बताते हैं कम्युनिकेटर्स कंस्ट्रक्शन सीसीसी टू एक्सपैंड एंड मॉडर्नाइज नैरोबी। केन्या देखिएगा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है बिजिएस्ट एयरपोर्ट है। और ये चीज देखिएगा पूरी तरीके से अडानी ने देखिएगा यहाँ पे कंसेशन दिया था यहाँ पे। और वो चीज कंसेशन पूरी तरीके से छीन के जो चीज देखिएगा अडानी $2 बिलियन या उससे कम में करने के लिए तैयार थे जो इनको बहुत पहले से देखिएगा ये प्रोजेक्ट इनके पास था बहुत पहले से वो उनसे छीन के वो दे दिया गया है। आपको दिखेगा यहाँ पे किसके किसको दे दिया गया चाइना के फर्म को दे दिया गया $2.9 बिलियन में। यानी कि 50% ज्यादा
प्रीमियम पे देखिएगा दे दिया गया है और बताया जा रहा है इसको कि यहाँ पे जो प्रेशर बन रहा है अडानी के ऊपर यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस के कारण ये भी इसका कनेक्शन है। तो आप समझ सकते हैं कि एक बहुत ही बड़ा सेटबैक है, बहुत ही बड़ा देखिएगा इमेज पे एक सवाल उठा है और ये पूरी चीज़ें मीडिया में है तो आपको पता है कि इम्पैक्ट तो पड़ेगा। अगर अडानी के स्टॉक्स पे इम्पैक्ट पड़ता है तो निफ्टी बैंक पे भी इसका असर पड़ेगा तो बी प्रिपेयर्ड फॉर इट।